हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम की मैथ्स की प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं। तो आज मैं इसका फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आए हैं उनको रिवाइज करवाएंगे, समझाएंगे। इससे ये होगा कि आपको एक तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाएगी। साथ साथ हम सम सोल्व करेंगे और आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, जो भी फार्मूला यूज होगा उसकी भी नॉलेज दी जाएगी। फाइन। तो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 से फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ सीए एंट्रेंस एग्जाम। तो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशो एंड प्रोपोर्शन। हमारा चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें आपने इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स भी पढ़ने हैं। तो बच्चों, इन सभी टॉपिक्स को हम रिवाइज कराएंगे। कोशिश करूंगा रोज की रोज 8-10 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊं और साथ साथ इसको करेंगे तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। बच्चों, तो एक क्वेश्चन था, काफी प्रीवियस, काफी पुराना क्वेश्चन, बहुत साल पहले ये क्वेश्चन आया था। तो इन सम्स को करने से आपका पूरा चैप्टर एकदम से तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, टू नंबर्स are in the ratio 2:3. Two numbers are in the ratio 2:3 and the difference of their squares is 320. The numbers are, so we have options. Option A is 12 and 18. Option B 16 and 24. Option C 14 and 21. Option D none of these. तो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन करने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आंसर पे पहुंच सकते हो अगर पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन से हेल्प नहीं मिल रही तो फिर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग कट वे से करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से मैं समझाऊंगा, एक लॉन्ग कट, एक शॉर्टकट। पहले हम लॉन्ग कट पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन पेपर में आपको कैसे करना है, शॉर्टकट से। क्योंकि शॉर्टकट अगर मिल जाए तो हमारा काफी टाइम बचेगा। तो दो नंबर्स हैं जिनकी रेशो गिवन है 2:3। अगर हमें नंबर्स की रेशो गिवन हो तो हम सपोज कर लेते हैं नंबर्स बी 2x एंड 3x। रेशो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो? 2:3। जो फर्स्ट नंबर है वो 2 का मल्टीपल है, जो सेकंड नंबर है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है बच्चों, इन दोनों नंबर्स की रेशो, उनको डिवाइड करने के बाद आपके पास 2 और 3 आएगा। तो मतलब अगर कोई रेशो गिवन हो तो इसका मतलब है जो फर्स्ट नंबर है वो 2 का मल्टीपल है, सेकंड नंबर है वो 3 का मल्टीपल है। लाइक 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6 ऐसे। 3 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 3, 6, 9 ऐसे। देखिए, आप इनको डिवाइड करिए 2/3, 4/6 को डिवाइड करिए फिर भी 2/3 आ रहा है, 6/9 को डिवाइड करिए, कटिंग करिए, फिर भी 2/3 आ रहा है। तो पता लग गया हमें रेशो का मतलब क्या होता है। 2:3 मतलब दोनों नंबर्स जो हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो 2 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू समथिंग हमने उसको x मान लिया, तो ये 3 इंटू समथिंग है। आई होप क्लियर। तो बच्चों, गिवन है कि नंबर्स की रेशो 2:3 है, हमने नंबर्स पोस्ट कर दिए 2x एंड 3x। पहले हम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड गिवन दैट डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो बच्चों, ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, तो क्वाइट ऑब्वियस ये नंबर नीचे वाले बड़े नंबर हैं ऊपर वाले से। तो हमें गिवन है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो बड़ा नंबर उसका स्क्वायर माइनस डिफरेंस भी उनको माइनस किया, बड़े में से छोटा माइनस किया, तो स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमें गिवन है 320। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज 320। जैसे ही इनको माइनस किया 5x स्क्वायर इज 320, x स्क्वायर इज 320 डिवाइड बाय 5 इसके नीचे चल जाएगा। तो कटिंग की
5 6 the 30, 2 0 5 4 the 20। तो जैसे ही स्क्वायर खत्म किया बच्चों तो हमारे पास इसका अंडर रूट आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64। तो x इज 8। तो अगर x 8 है तो नंबर्स क्या सपोज किए 2x एंड 3x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x को 8 पुट किया दोनों को, तो वी हैव नंबर्स 16 एंड 24। अवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो क्वेश्चन को समझ लिया, काफी आसान है। अदरवाइज देखिए नंबर्स की रेशियो है तो एक 2x एक 3x। फिर गिवन है उनके नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस स्क्वायर का 320। इसको सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई तो नंबर्स में हमने जो सपोज किए थे x की वैल्यू पुट की आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझा, लेकिन अगर आप कहें कि ये 10 सेकंड्स में हो सकता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। देखिए तो हर सम को कोशिश करिए शॉर्टकट ट्रिक से चलिए। तो देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखो, फर्स्ट ऑप्शन में नंबर्स को अगर मैं 12 और 18 लेता हूँ, इनकी रेशो 6 2 12 6 3 था, तो ये ऑप्शन हो सकती है। लेकिन सेकंड कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड कंडीशन है अगर नंबर्स ये है तो उनके स्क्वायर करो। 18 का स्क्वायर कितना होता है और फिर 12 का स्क्वायर करो, तो दिस इज 324, दिस इज 144। तो बच्चों क्वाइट हो गया 320 नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं नंबर्स को ये देखता हूँ 16 और 24 की रेशियो देखता हूँ तो कटिंग करता हूँ 8 2 16, 8 3 24। तो फर्स्ट कंडीशन को इन नंबर्स ने सेटिस्फाई कर लिया। फिर मैंने देखा कि 24 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर इनका डिफरेंस देखा। 24 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 576, 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 256। तो बच्चों देखिए 24 स्क्वायर 576, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी गेट 320। क्लियरली इन नंबर्स ने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। तो आपको कोई लॉन्ग कट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर आ गया। इस सम में कॉन्सेप्ट से चलोगे तब भी बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर आप ट्रिक से करोगे ऑप्शंस को चेक करोगे फिर भी काफी जल्दी हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ समझाने में, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 2 है, ये भी बच्चों काफी साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा सम्स करने से। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया आप फटाफट कर सकते हो। इफ P is to Q is the sub duplicate ratio of P minus x square, हाँ जी बच्चों, P minus x square is to Q minus x square। तो क्वेश्चन है then x square equals, so we have options। first option P over P plus Q, P over P plus Q। second option Q over P plus Q। third option QP over P minus Q। and D option none of this। ठीक है बच्चों, PQ this is none of this। तो सबसे पहले आपको रिवाइज कराएंगे कि डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है फटाफट। तो देखो कोई भी दो नंबर्स हैं A/P, ये दो नंबर्स की रेशियो है, ठीक है, 2 नंबर्स की रेशियो है। तो अगर इसकी डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है वो सिंपली दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये होती है डुप्लीकेट रेशियो। अगर इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट, उसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इफ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो A/B, अगर दोनों नंबर्स का स्क्वायर करते हैं उन्हें बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। अगर दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं उन्हें बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इन द सेम अगर दोनों नंबर्स को क्यूब करते हैं तो इस रेशियो को बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। याद रखना, अगर इन
इन नंबर्स का क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट, तो इस रेशो को बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशो। अगर दो नंबर्स की रेशो इज टू बी है, अगर इनका स्क्वायर करते हैं दोनों का तो इस रेशो को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। अगर दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। इन द सेम, अगर दोनों नंबर्स का क्यूब करते हैं इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो, लेकिन अगर दोनों नंबर्स का क्यूब रूट लेते हैं इन्हें बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशो। आई होप क्लियर। सो क्वेश्चन में गिवन है दिस नंबर इज सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नंबर को, इस नंबर की, इस रेशो की सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगी। तो बच्चों p माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, रेशो बोलो ओवर दिस, इस रेशो की सब डुप्लीकेट रेशो ये होती है, क्योंकि किसी भी a टू b की सब डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, आपने उनका स्क्वायर रूट लेना है। अगर इस रेशो की बात करें तो इसकी सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगी, इनका स्क्वायर रूट। पर हमें तो दे रखा है कि इन नंबर्स जो इस रेशो की सब डुप्लीकेट रेशो है वो जो ये है, तो ये भी सब डुप्लीकेट रेशो है, ये हमें दी हुई है सब डुप्लीकेट रेशो। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों स्केलिंग बोथ साइड्स, स्केलिंग क्यों किया जाता है, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब p को q स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, p q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर x स्क्वायर, इधर किया p स्क्वायर q, इधर किया p स्क्वायर x स्क्वायर। समझ आ रही सबको। तो बच्चों दोनों तरफ x की टर्म्स इकट्ठी कर लो और इन दोनों को इकट्ठा कर लो। तो देखिए p q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर q, तो x की टर्म्स एक तरफ ले जाओ, इसको जब राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो ये प्लस की टर्म बन जाएगी, प्लस की, तो ये माइनस की पहले से ही है। हाँ जी बच्चों, माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है क्योंकि इसके पास 1 पावर इक्वल्स 2 पावर्स है, इसमें क्यू कॉमन आ रहा है, तो पी क्यू बाहर है, एक पावर पी की बाहर है, एक क्यू की पावर बाहर है, तो अंदर क्यू बच गया, इसके पास पी बच गया। आई होप क्लियर है। इधर से दोनों में से x स्क्वायर कॉमन, वी है q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो हमें तो बच्चों x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इससे फायदा क्या हुआ। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है रैंडमली, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो q माइनस b से कट गया, तो जो बच गया p q ओवर q प्लस p, पी क्यू ओवर, हाँ जी q प्लस p। देखिए क्यू पी ओवर ये p माइनस क्यू है, लेकिन हमारे ऑप्शन में q प्लस p आ रहा है, तो ये ना तो a ऑप्शन है ना तो b, इनफैक्ट c ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि c ऑप्शन में p माइनस क्यू है, हमारे पास q प्लस p प्लस q है, तो ये ऑप्शन b नहीं है। तो वी हैव टू से दैट none of the 3 options are correct, d option is correct. Once more, given that this ratio is sub duplicate ratio of this ratio, तो किसी भी रेशो की सब डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, उसका आपने अंडर रूट लेना है, तो इसकी सब डुप्लीकेट रेशो अंडर रूट होगी, लेकिन हमें गिवन है इस रेशो की सब डुप्लीकेट रेशो ये दी हुई है, तो ये भी सब डुप्लीकेट रेशो, ये भी सब डुप्लीकेट रेशो, दोनों को इक्वल कर दो। स्केलिंग क्यों की बच्चों, ताकि अंडर रूट कैंसिल हो जाए। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई पी क्यू स्क्वायर, देखिए माइनस, हाँ जी पी क्यू स्क्वायर इधर पहले किया मैंने, देखिए यहाँ पे, तो कितना आ गया पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये स्टेप पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर किया पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद ये टर्म इसके साथ इकट्ठी कर दी, ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू, और ये एक्स वाली टर्म एक्स के साथ लेंगे, ये उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की रहेगी, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन, इनमें से p भी कॉमन, q भी कॉमन, एक q बचा एक p बचा। तो बच्चों x स्क्वायर के लिए ये नंबर इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये घटटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, q माइनस p से q माइनस p
कैंसिल हो गया, तो x के लिए पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू। इन तीनों ऑप्शन में नहीं आ रहा, कोई ये माइनस के साथ है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप क्लियर है सबको? तो बड़े आराम से समझ करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर आपका ऐसा ही आएगा, ऐसे ही समझ आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखिए। एन एलॉय, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आया था। एलॉय is to contain copper and zinc ठीक है बच्चों? तो बच्चों एक एलॉय में इनका मिक्सचर है, ये दो मेटल ऐसे कॉपर और जिंक का ये मिक्सचर है, एलॉय बन रहा है आपका। फाइन, एलॉय। तो बच्चों क्वेश्चन है द जिंक required to melt with, the zinc required to melt with, zinc required to melt with 24 kg of copper, 24 kg of copper is, हमें बताना है कि जिंक कितना जिंक चाहिए जिसको हम 24 kg ऑफ कॉपर से मिक्स किया जाए और मेल्ट किया जाए। तो ऑप्शन था 10 into 2/3 kg, बी ऑप्शन 10 into 1/3 kg, सी ऑप्शन 9 into 2/3 kg एंड डी ऑप्शन सिंपली 9 kg। तो गिवन दैट एक एलॉय में कॉपर और जिंक का मिक्सचर है और उनकी रेशो हमें गिवन है, जिंक यहां पे लिख लीजिए, इनका रेशो 4:3, 4:3। व्हाट इट मींस, सॉरी 9:4, 9:4। सो गिवन दैट एक एलॉय में कॉपर और जिंक की रेशो 9:4 है, इट मींस लेट, ठीक है बच्चों? तो कॉपर कितना होगा, सपोज कर लो कॉपर 9x एंड जिंक 4x, ये 9 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। कॉपर 9 का मल्टीपल, जिंक 4 का मल्टीपल, सो 9x ये 4x अकॉर्डिंग टू गिवन। तो बच्चों गिवन है जिंक रिक्वायर्ड, हमें जिंक की क्वांटिटी निकालनी है टू मेल्ट विद 24 kg ऑफ कॉपर। तो कॉपर हमें दे रखा है, लेकिन कॉपर हमारे पास कितना है 4, कॉपर कितना है 9x, कॉपर कितना है 9x, और वो हमें दे रखा है, कितना दिया है 24 kg। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 24/9। तो x की वैल्यू मिल गई, पर हमें चाहिए किसकी, जिंक की, ठीक है? तो क्योंकि तो कॉपर की क्वांटिटी गिवन है 24, तो वो रेशो में भी गिवन है, कितना है कॉपर 9x, तो कॉपर 9x है जो किसके इक्वल है 24 के, हमें जिंक चाहिए वो किसके इक्वल है 4x। अब हमें x तो मिल गया, तो देयरफॉर जिंक नीडेड कितना है 4 into x, x से मल्टीप्लाई करेंगे 24/9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16, हाँ जी बच्चों 96/9, तो इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है? 9 के लेवल पे जा रहा है, ठीक है? 9 1 था 9, ऊपर से 6 उतारा, ठीक है? 9 0 था 0, 6 बचा, तो ये बच गया ऐसे, ये रिमाइंडर बचा। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे 96/9 को, 96/9 को कैसे लिखेंगे, हाँ जी बच्चों 9 into ऐसे लिख के ना 10 into 6/9 ऐसे लिखते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन में, 10 6/9, देखिए 90 और 96/9 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 into 6/9। तो ये कटिंग हो रही है 6/9 में, 3 के टेबल पे 2/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वंस मोर, तो क्वेश्चन है कि एक एलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, उनकी रेशो गिवन है 9:4। इट मींस दैट कॉपर 9 का मल्टीपल है 9x और जो जिंक है वो 4 का मल्टीपल है। जैसे ये कॉपर 9, 18,
ऐसे इनमें से कुछ हो सकता है। और ये 4 का मल्टीपल 4, 8 एंड सो, उनकी रेशो गिवन है। तो इट मींस दैट हमने कॉपर को सपोज कर लिया 9x, जिंक को सपोज कर लिया 4x। तो क्वेश्चन है कि जिंक रिक्वायर्ड, हमें जिंक निकालना है कितना है, तो मेल्ट विद 24 kg ऑफ कॉपर। कॉपर दिया हुआ है, लेकिन कॉपर क्या है 4 का मल्टीपल, वो जितना भी होगा उसकी फाइनल वैल्यू बताई हुई है 24, कॉपर भी 9x, तो 9x इज 24 गिवन है। तो बच्चों यहाँ से x मिल गया 24 पर नहीं, और हमें तो क्वेश्चन में जिंक पूछा है, जिंक कितना है 4 का मल्टीपल, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 × 4 96/9, इसको सोल्व किया, डिवाइड किया, तो डिवाइड कर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है, तो इसको कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है, ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर, इसकी कटिंग की 3 2 3 3, तो 10 × 2/3 इतना किलो होगा। आई होप क्लियर सबको। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वी है नेक्स्ट सम। जब आपको समझ आ जाएगा, अब हार्डली 30 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे सम सोल्व करने के लिए, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log का क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 equals, options are 0, 1, log 2 and log 3। तो हमें log की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं, हम log के बारे में डिस्कस कई बार कर चुके हैं। तो log में जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, सपोज करो 2 नंबर्स हैं, तो log अकेले का हो जाता है, बीच में प्लस का साइन आ जाता है। log m × n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अगर सपोज 3 नंबर होते हैं तो फिर log m प्लस log n प्लस तीसरा नंबर एंड सो ऑन। तो log में एंगल में जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबका log अलग अलग ले सकते हो, बीच में प्लस का साइन। दिस इज वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ log। याद करो सभी, जिनको तो पता है उनको रिवाइज हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर log में एंगल में m/n है तो आप दोनों का log अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन बीच में माइनस। अगर ऊपर m है नीचे n है तो log कैसे खुलेगा, log ऊपर वाले का माइनस log नीचे वाले का। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ log। थर्ड प्रॉपर्टी, m की पावर n का log, उस केस में n नीचे आ जाता है, log से बाहर चल जाता है, log m का देखा जाता है। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द log। कम टू द क्वेश्चन। तो बच्चों वी हैव 7 log 16 को ब्रेक कर सकते हो 2 की पावर 4 में, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 × 5 है 15। तो 25 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 का स्क्वायर। 24 के फैक्टर्स 2 12 था, 2 6 था, हाँ जी बच्चों 2 12 था, 2 6 था, 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा और 3 को 1 बार लिखना पड़ेगा। फैक्टर्स बनाएंगे जब 2 को 3 बार लिखोगे, ऐसे बनाने फैक्टर्स। तो 8 × 24 इन द सेम। 81 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 3 27 81। ये 2 के टेबल पे 2 40 था, 2 20 था, 2 10 था, ये बनेंगे। देख लीजिए 80 के फैक्टर्स 240 220 210 4 बार आ रहा है। तो बच्चों 2 की पावर 4 16 × 5 80। आई होप क्लियर सबको। ओके 7। तो दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द log। ओके सेकंड प्रॉपर्टी क्यों लगी, क्योंकि एक ऊपर नंबर है, एक नीचे नंबर है, ऊपर वाला नंबर m है, नीचे वाला n है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमने ऊपर m है नीचे n है, सो इसको सेकंड प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log m का log, हाँ जी बच्चों, माइनस log n का log। समझ लगी सबको। फिर प्लस, बड़े आराम से समझा रहे हैं आपको, थोड़ा टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे log m/n, क्योंकि एक ऊपर नंबर है एक नीचे, तो सेकंड प्रॉपर्टी log की लग रही है। log क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों, 5 बाहर है, log ऊपर वाले नंबर का माइनस log
नीचे वाले नंबर का, नीचे वाला नंबर कौन है, 2 क्यूब इंटू 3, ये हो गया। अब इसकी वाली सेम कौन सी लगेगी, सेकंड प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर ऊपर m है नीचे n है, ये पूरा नंबर m है, ये पूरा नंबर n ट्रीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, log ऊपर वाले का माइनस log नीचे वाले का। समझ लगी सबको। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, देखिए देखो ऑप्शंस लिखी रखते हैं हम। तो वही है, देखिए 7 बाहर ही है, ये थर्ड प्रॉपर्टी log की, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर m की पावर n है, बाहर log है, तो n को नीचे ले जा सकते हो, ठीक है, n को नीचे ले जाओ, तो ये 7 तो बाहर है, तो ये बन गया 4 log 2, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द log। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने मल्टीप्लाई में log दोनों का अलग अलग लिखोगे, log 3 का प्लस log 5 का, लेकिन माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन कर दिया। समझ आया सबको, तो log mn की प्रॉपर्टी लगाई, साथ में ब्रैकेट को खोल दिया, फिर इसकी वाली प्लस 5, बच्चों प्लस 5 कितना बन गया, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log थर्ड प्रॉपर्टी 2 log 5, यहाँ पे log की कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, log m प्लस log n, लेकिन माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने माइनस को साथ में ओपन कर दिया। फिर यहाँ पे 3 बाहर है, हाँ जी बच्चों, log की थर्ड प्रॉपर्टी 4 log 3, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, log फर्स्ट नंबर का, हाँ जी, प्लस log सेकंड का, लेकिन माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ये बन जाएगा फाइन। तो देखिए बच्चों, हम ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ, तो ये 7 इंटू 4 28 log 2 माइनस 7 log 3, 7 log 5, 5 टू का 10 log 5। एक स्टेप डायरेक्ट करेंगे, ये log की थर्ड प्रॉपर्टी कैरी की 3 को नीचे उतार दो, 3 log 2 तो 5 से ओपन होगा, तो माइनस 15 log 2, फिर ये log 3 है, तो बच्चों 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 5 log 3 बन जाएगा। इसको 12 log 3 लिखेंगे, ये 4 थर्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से नीचे आ गया, तो 4 3 12 log 2, तो ये बन गया 3 log 5। और सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट आंसर। बड़े आराम से समझा रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस होगी वो तो बहुत जल्दी सम को कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, तो देखिए वही है, log 2 वाली टर्म्स कौन सी है, log 2 कॉमन, 828 है इसके पास, log 2 माइनस 15 है, log 2 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस 12 है। समझ लगी सबको, तो log 2 की टर्म्स लिखेगी, एक ये टर्म, एक इसके पास log 2 है, एक इसके पास log 2, तो log 2 सब में से कॉमन लिया। अब log 3 वाली टर्म्स, प्लस लिखा, log 3 लिखा, तो ब्रैकेट में एक माइनस 7 बचेगा, हाँ जी, एक माइनस 5 बचेगा, और एक प्लस 12 बचेगा, तो 3 वाला log 3 भी खत्म हो गया। अब log 5 वाली टर्म्स, log 5 कॉमन, बच्चों ये एक माइनस 7 है, हाँ जी, ये प्लस 10 है, हाँ जी, और एक टर्म बची माइनस के 3 है, तो यू कैन चेक log 2। तो बच्चों ये कितना है, 15 2 17 27 28, हाँ जी, log 2 ब्रैकेट में क्या है 28 माइनस 27, तो ये 1 आ जाएगा। तो log 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर 1 है, तो 1 log 2, 1 log 2। तो बच्चों ये माइनस 12 प्लस 12 कट गया, log 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो log 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनल आंसर इज log 2, ये भी 0, ये भी 0, तो वी हैव सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों थोड़ा सा टाइम हम जरूर ले रहे हैं, इससे आपके नंबर सम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन करोगे तो फटाफट सोल्व कर सकते हो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो जो आज हम 5 क्वेश्चन करवाएंगे, जल्दी अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है two numbers are in the ratio, देखो रेशियो का एक आसान सा क्वेश्चन आ गया, 7:3
if 3 is added to each of them, their ratio becomes 8:9. The numbers are, we have to find the numbers. Options are 14 and 16, 14 and 16, 24, 27, C option 21, 24, D option 16 and 18. So 9. तो बच्चों नंबर्स की रेशो 7:8 है, तो क्या इस नंबर्स की रेशो 7:8 है? 2 7 का 2 8 का, बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर 3 इज एडिंग टू ईच ऑफ देम, अगर आप इन नंबर्स में 3 ऐड करते हो, 14 प्लस 3 और 16 प्लस 3, तो ये 17 ओवर 19 बन रहा है। तो उसने कहा कि रेशो ये आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। तो अगर ये नंबर्स है, क्या इन नंबर्स में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही? 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 8 का, तो फर्स्ट कंडीशन नहीं कर रही, 3 8 का 3 9 का, तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं। तो 21 और 24 की रेशो 3 7 का 3 8 का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप इन नंबर्स में 3 ऐड करते हैं दोनों में, तो ये 24, ये 27। अब हमने डिवाइड किया, 3 8 का 3 9 का, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बच्चों आज हमने सिर्फ 5 सम्स किए, लेकिन आई होप आपको समझ आए हैं। तो जल्दी अगला लेक्चर में आपको आगे समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।